नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एकेडमी तक। आवाज और वीडियो क्वालिटी बेहतर रूप से पहुंच पा रही है नहीं? जल्दी बताएं भाई। जिसके पश्चात हम आज की जो क्लास है उसको हम लोग शुरू करें। जो 16 संस्कार हमने आपको बताए कि 16 संस्कार जो हैं इनसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग जनरली सुनते होंगे कि किसी व्यक्ति का संस्कारवान होना जरूरी है, और यह जो संस्कारवान होते हैं भारतीय सनातन परंपरा में हमारे बहुत ही उत्तम व्यवस्था की गई है। और यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के जन्म से पूर्व से लेकर, मतलब जब उस व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ है तब से लेके और मृत्यु के बाद तक संस्कार किए जाती हैं, जिनमें कुल 16 प्रकार के संस्कार पूरे जीवन के पहले, जीवन के दौरान और जीवन के बाद व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं। तो अब सबसे पहली चीज तो ये बात निकल कर आती है कि जो संस्कार शब्द दिया गया है उस संस्कार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखिए भाई, जो संस्कार शब्द है इसका जो शाब्दिक अर्थ बताया गया है वह बताया गया है कि आत्मा एवं शरीर का शुद्धिकरण। भाई, इंडियन फिलॉसफी जो है, जो भारतीय दर्शन है, उसमें आप सभी लोग जानते हैं कोई भी व्यक्ति या मनुष्य जो इस धरती पर आया है वह एक आत्मा का स्वरूप है। और यह जो आत्मा है यह किसका भाग है? यह परमात्मा का भाग है। इसलिए यह आत्मा की शुद्धिकरण के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के संस्कारों की चर्चा की गई है। तो ये जो संस्कार शब्द है इसके यदि हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है आत्मा एवं शरीर का शुद्धिकरण। और वर्तमान समय में जो भारतीय संस्कृति है इसमें कुल 16 संस्कारों की चर्चा की गई है। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज निकल कर आती है कि पहले संस्कार कौन सा है। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में यहां से जो प्रश्न है वह पूछे जाएंगे कि सर्वप्रथम संस्कार कौन सा, या फिर सबसे पहले संस्कार के रूप में किसे जानते हैं। तो सबसे पहला संस्कार है आपका गर्भाधान संस्कार। अब ये गर्भाधान संस्कार क्या है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जब देखिएगा, एक चीज बात को समझ लीजिए, ये जो गर्भाधान संस्कार है यह तभी संभव है जब उस व्यक्ति का विवाह हो जाए, और विवाह होने के पश्चात जब वो संतान उत्पत्ति की चाह रखे तभी यह गर्भाधान संस्कार होता है। और कैसे होता है ध्यान सुनिएगा। अब कोई व्यक्ति जन्म लेगा, जन्म कहां से लेगा? माता की कोख से, जो हम लोग कोख शब्द यूज करते हैं उससे लेता है। ठीक है, तो यह जो गर्भाधान संस्कार है मनुष्य के जीवन का सर्वप्रथम संस्कार माना जाता है। क्या माना जाता है भाई? सर्वप्रथम संस्कार के रूप में माना जाता है। ठीक है, गर्भाधान संस्कार मनुष्य के जीवन का सर्वप्रथम संस्कार माना जाता है। आपका यहां से एक प्रश्न बन गया तो इसको नोट कर लीजिएगा कि सर्वप्रथम संस्कार के रूप में किस संस्कार को जानते हैं? गर्भाधान संस्कार के रूप में जानते हैं। अब गर्भाधान संस्कार होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब होता है कि जातक, जातक का तात्पर्य है यहां से संबंधित वह बालक जो कि अपनी माता के गर्भ में धारण हो रहा है। तो बालक का या जातक का अपनी माता के गर्भ में पहुंचना ही गर्भाधान संस्कार कहलाता है। मतलब कि जो माता है उनकी गर्भ में बालक का उद्भव होना, मतलब वहां पर पहुंच जाना, जिसके पश्चात उसका विकास होगा और बाद में उसका जन्म होगा। तो वो जो पहुंचने की प्रक्रिया है इसी को गर्भाधान संस्कार बोलते हैं। तो जब पति पत्नी संतान उत्पत्ति की चाहत से मिलते हैं और उससे पहले वो क्या करते हैं? गर्भाधान संस्कार करते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ध्यान से सुनिएगा कि इस संस्कार को निषेक संस्कार एवं चतुर्थी कर्म संस्कार के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये जो फैक्ट है आपको ध्यान रखना है कि किस संस्कार को हम लोग निषेक संस्कार या फिर चतुर्थी कर्म संस्कार के नाम से भी
जानते हैं। तो वह संस्कार कौन सा है, ध्यान से सुनिएगा। अब भाई देखिए, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये जो गर्भधान संस्कार है ये किया क्यों जाता है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ भारतीय दर्शन परंपरा में ऋण की व्यवस्था की गई। मतलब कोई भी व्यक्ति जैसे ही जन्म लेता है उसके ऊपर 3 ऋण बताए गए। सबसे पहले आपका होता है ऋषि ऋण, या जिसको हम लोग ऋषि ऋण कह लें, देव ऋण कह लें, ठीक है, और कह लें तो पितृ ऋण कह लें, पितृ ऋण, ठीक है। देव ऋण मतलब जो देवता संबंधित आप हैं, जिनको मानते हैं, जिनकी पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, जिनकी कृपा से आप हैं, वो देव ऋण है। और उससे मुक्त होने के लिए जो आप यज्ञ हवन करेंगे वो अलग है, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियोस में की है। ऋषि ऋण आपके जो गुरु हैं, आपके जो संबंधित ऋषि हैं, उनसे ऋण मुक्त होने के लिए जो आप यज्ञ हवन करेंगे वो है आपका ऋषि ऋण। और अपने माता पिता से जो आप मुक्त होंगे, जो ऋण आपका है माता पिता का जो आपके ऊपर ऋण है, उससे मुक्त होने के लिए आपको अलग यज्ञ हवन आदि करना पड़ता है। तो देखिए, यह जो ऋण है गर्भाधान संस्कार, यह संस्कार पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। देखिए भाई, कहा जाता है ना कि जिस दिन तुम पिता बनोगे पितृ ऋण से मुक्त हो जाओगे। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, यदि आप लोग घर गांव क्लास में रहे होंगे तो आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है, कि भाई आप पितृ ऋण से मुक्त कैसे होता है कि जैसे ही जो वह व्यक्ति है वह उसको क्या हो जाए, संतान की उत्पत्ति हो जाती है, वह क्या हो जाता है, वह पितृ ऋण के रूप से मुक्त हो जाता है। और इस पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए आवश्यक है क्या, तो वह आवश्यक है आपका किस चीज का, वह आवश्यक है गर्भाधान संस्कार के होने का। और जैसे ही व्यक्ति का गर्भाधान संस्कार कंप्लीट होता है, वह जो पितृ ऋण है वह इससे क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और ध्यान रहे, यह जो गर्भाधान संस्कार है यह कुछ तिथियों पर इसको निषेध किया गया है। कब कब, तो ध्यान रखिएगा, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनके अनुसार कई प्रकार की दिवस मनाए गए, जिसमें कि एकादशी, द्वादशी, तृतीयादशी, कई प्रकार की है, जिसमें से चतुर्थी, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा एवं अमावस्या की तिथियों को इस संस्कार का निषेध माना गया है। मतलब कहा गया है कि यह जो आपके दिन है, जिसमें चतुर्थी, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या, इस दिन जो गर्भाधान संस्कार है यह नहीं किया जाएगा। तो आपके एग्जाम में किसी भी एक दिन को देकर, दिवस को देकर पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किस दिवस में ये जो गर्भाधान संस्कार है इसको करने से मना किया गया, इसको निषेध किया गया है। तो आपको इन दिनों के नाम ध्यान में रखने होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो गर्भाधान संस्कार है क्या है, क्यों किया जाता है, किस दिन किया जाता है, आप समझ गए होंगे। तो ध्यान रहे, सबसे पहले पूरे जीवन का प्रथम गर्भाधान संस्कार होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमारे जो सनातन परंपरा है इसमें संस्कार की बड़ी उत्तम व्यवस्था की गई। देखिए, यहाँ पर अभी बालक ने जन्म नहीं लिया है, वो अपनी माता के गर्भ में धारण होने जा रहा है, और धारण होने से पहले ही उसके संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो जा रही है, और वह प्रक्रिया है आपकी गर्भाधान संस्कार की प्रक्रिया। वहीं पर जब आप अंतिम क्लास में, मतलब कि अंतिम जब आपको पढ़ाऊंगा 16वां संस्कार, तो आप देखेंगे कि व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है। एक तो सबसे पहले जन्म नहीं हो रहा है, उसके पहले उसके संस्कार की शुरुआत हो जा रही है, वो है आपका गर्भाधान संस्कार। और आप अंतिम में देखोगे कि जो सबसे अंतिम संस्कार है, जिसको हम लोग अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं, वह व्यक्ति की मृत्यु के बाद होती है। देखिएगा कितना वाइडर स्कोप है, जहां पर कि संस्कारों की इतनी उत्तम व्यवस्था है कि व्यक्ति के जीवन के आने से पूर्व, जन्म से पूर्व शुरू होती है और मृत्यु के बाद तक चलती है यह व्यवस्था। तो सोचने वाले व्यक्ति का जो कॉन्सेप्ट है, जो दिमाग है, वो कितना अच्छा और विस्तृत रहा होगा। खैर, गर्भाधान संस्कार हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे पुंसवन संस्कार के बारे में। ध्यान रखिए, क्रम आपको ध्यान रखना है, क्रम एक के बाद एक ध्यान रखना है। सबसे पहले गर्भाधान संस्कार, गर्भाधान संस्कार के पश्चात आता है आपका पुंसवन संस्कार। अब देखिए, यह मानव जीवन का दूसरा संस्कार माना गया है। बड़ी सिंपल चीज है, गधैया गोल वाला चीज है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाबा रामदेव का जन्म घुट्टी पी लेंगे तो और याद हो जाएगा। दूसरा क्या है भाई, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो गर्भाधान संस्कार होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि संतान का माता की गर्भ में धारण होना।
ठीक है। अब जब माता की गर्भ में संतान धारण हो गया तो गर्भ में पल रही संतान जो है वह पुत्र के रूप में ही उत्पन्न हो, इस इच्छा से यह किया जाने वाला जो संस्कार है पुंसवन संस्कार कहलाता है। अब देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है भाई कि माता के गर्भ में क्या होता है, बच्चा धारण करता है। और आप सभी जानते हैं हर एक माता पिता, हालांकि वर्तमान में कॉन्सेप्ट बदल गया है जो कि अच्छी चीज है, ऐसा होना चाहिए कि पहले जो बेटियां हैं वह उनकी उतनी अच्छी मान्यता नहीं थी। ठीक है, अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट हमको दिखाई देते हैं, लेकिन अलग अलग जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं वहां पर पुत्रियों की अपेक्षा पुत्रों को ज्यादा तवज्जो दिया गया है, उनको ज्यादा आगे रखा गया है। इसी वजह से जो पुंसवन संस्कार है इसका भी प्रचलन काफी रहा। इसका प्रचलन बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब माता के गर्भ में कोई बालक या गर्भ धारण हो गया हो और वो गर्भ धारण पल रहा हो, तो इस उद्देश्य से, इस इच्छा से, इस आशा से कि वह जो गर्भ में पल रहा है वह बालक के रूप में, पुत्र के रूप में जन्म ले, इस वजह से कोई जो इच्छा जाहिर करके संस्कार किया जाता है वह संस्कार आपका कहलाता है पुंसवन संस्कार। अक्षय तर्क पूछ रहे हैं क्या संस्कार है। संस्कार का अर्थ होता है कि आत्मा जो आपका है, आपका जो शरीर है, इसकी शुद्धिकरण के लिए संस्कार किए जाते हैं जो मनुष्यों के जीवन से पहले और जीवन के अंत तक किए जाते हैं। कुल 16 संस्कार हैं जिनमें हमने सबसे पहले आपको गर्भधारण संस्कार पढ़ा है, गर्भाधान संस्कार जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें कि बालक के गर्भ में धारण होने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, इसमें संस्कार की चर्चा की गई है। और जब बालक गर्भ में आ जा रहा है माता के, तो वह बालक पुत्र के रूप में पैदा हो, यदि इस हेतु कोई संस्कार किया जाता है तो वह पुंसवन संस्कार कहलाता है। और यह संस्कार गर्भ का पता लगने पर अथवा गर्भ धारण के तीसरे माह में अथवा गर्भधारण के चतुर्थ माह में संपन्न करवाया जाता है। ध्यान रखिएगा, वहां पर जो हमने गर्भधान संस्कार बताया था वो अलग है, यहाँ पर यह जो पॉइंट है आपको ध्यान रखना होगा कि पुंसवन संस्कार जो है यह आपके तीसरे या फिर चौथे माह में संपन्न कराया जाता है। तो यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा इस संस्कार के अंतर्गत जो जातक का पिता होता है, मतलब जो जिसके गर्भ धारण किया है जिसकी माता ने, और उनके जो पति देव हैं या फिर कह लें उनके पिता जो हैं, अपनी पत्नी के दाहिने नासिका रंध्र में बरगद की छाल का रस डालते हैं। यह उनकी परंपरा है, कस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका पुंसवन संस्कार। लेकिन ध्यान रखिएगा वर्तमान में ऐसी कोई भी परंपरा या फिर कस्टम चलता नहीं है। ये प्राचीन समय में उल्लिखित 16 आपके संस्कार हैं जो प्राचीन समय में किए जाते रहे समय समय से, लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे तो इनमें से एक या दो ही ऐसे संस्कार हैं जो कि आपको इस समय पुंसवन संस्कार या फिर इस चीजों को दिखाई देंगे। लेकिन बाकी इसमें कि आपके जो सीमांतोन्नयन संस्कार हो गए, उपनयन संस्कार हो गया, विवाह संस्कार हो गए, कुछ ही ऐसे 16 संस्कारों में से वर्तमान में संस्कार हैं जो कि आपके संस्कार के रूप में वर्तमान में प्रचलित हैं। बाकी इसमें आपके पुंसवन संस्कार हो गया, गर्भधारण संस्कार हो गया, ये सभी संस्कार वर्तमान में प्रचलित नहीं है। अब जैसे ही पुंसवन संस्कार हो जाएगा तो उसके पश्चात होता है आपका सीमांतोन्नयन संस्कार। सीमांतोन्नयन संस्कार क्या है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले क्रम से फिर से ध्यान से समझ लेंगे। सबसे पहले आता है आपका गर्भधारण संस्कार, गर्भधारण संस्कार के पश्चात आता है आपका पुंसवन संस्कार, पुंसवन संस्कार के पश्चात आएगा आपका सीमांतोन्नयन संस्कार। सीमांतोन्नयन संस्कार क्या होता है, बड़ी सिंपल सा चीज है कि पति के द्वारा अपनी जो गर्भवती पत्नी है इसके केस का मतलब होता है आपके बाल, हेयर को सजाना ही सीमांतोन्नयन संस्कार कहलाता है। इसमें बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया गया है कि पत्नी की केस सज्जा किए जाने के कारण ही इस संस्कार को स्त्री संस्कार के नाम से ही जाना जाता है। ये जो पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा ऐसा संस्कार है जिसको हम लोग स्त्री संस्कार के रूप में भी जानते हैं। तो वह संस्कार है आपका सीमांतोन्नयन संस्कार। कारण बस एक है कि इसमें जो पति है, जिसकी उसकी पत्नी जो कि गर्भधारण है, जिसमें बालक ने गर्भधारण कर लिया है, वह पति अपनी पत्नी के जो केस हैं, बालों को सजाता है, संवारता है, उसी वजह से इसको स्त्री संस्कार के रूप में भी जानते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि यह संस्कार किया कब जाता है।
तो यह जो संस्कार है यह गर्भधारण के या फिर हम कह लें 8वें माह में, मतलब 8वें महीने में, या फिर कुछ धर्म ग्रंथ ऐसे हैं जो कि इसको 6वें माह में भी करने के उल्लेख प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो सीमांतोन्नयन संस्कार है यह कब किया जाता है। तो या तो आपको मैक्सिमम 8वें माह में दिखाई देगा या फिर आपको 6वें माह में किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट यह है कि इस संस्कार को कुछ जातियों वर्गों में 8वां पूजन के नाम से भी पुकारा जाता है। तो आपने दो नाम इसके पढ़े, एक स्त्री संस्कार नाम पढ़ा, दूसरा नाम पढ़ा आपने इसको कि 8वां पूजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ जातियां ऐसी हैं जो कि इन संस्कार को, जो कि सीमांतोन्नयन संस्कार है, इसको 8वां पूजन के नाम से जानते हैं। रीजन क्या है 8वां पूजन? क्योंकि यह जो संस्कार है यह गर्भ धारण के 8वें माह में किया जाता है, इसीलिए इस संस्कार को सीमांतोन्नयन संस्कार भी कहते हैं। तो अक्षय जी पूछ रहे हैं 16 संस्कार के बारे में। भाई 16 संस्कार की चर्चा आज हम करेंगे, इसी वीडियो में करेंगे, डिटेल में करेंगे। अंत तक बने रहिए, आपको सभी जानकारियां मिल जाएंगी शुरू से लेके अंत तक। बोल रहे मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूं, जी हाँ, पूरी जानकारी आपके संदर्भ में, चिंता मत करिए, आपके बारे में संपूर्ण जानकारियां हैं, आप समय से क्लास लेते रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब देखिए ये पॉइंट बड़ा अजीब है, खैर याद रखिएगा, इस संस्कार के अंतर्गत कुछ सौभाग्यवती स्त्रियों के द्वारा गर्भवती स्त्री के सिर की मांग को भी भरा जाता है। जितने भी पॉइंट है ध्यान रखिएगा, सभी के सभी पॉइंट आपके कस्टम से रिलेटेड हैं। कस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं रूढ़ी, ठीक है, परंपरा। ये प्राचीन समय से प्रचलित रही है कि जब भी सीमांतोन्नयन संस्कार किया जाएगा तो पति अपनी पत्नी के बालों को संवारेगा और साथ में कुछ ऐसी सौभाग्यवती स्त्रियां होंगी जो कि गर्भवती स्त्री है, जिसके गर्भ में बालक पल रहा है, वह उस स्त्री के सिर की मांग को भी भरेंगी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। किया क्यों जाता है भाई? तो आपको 8वें माह में किया जाता है, कहीं कहीं वर्णों में 6ठे माह में किया जाता है। उस संस्कार को हम लोग या तो 8वें पूजन के नाम से जानते हैं या फिर साथ में हम लोग इसको स्त्री संस्कार के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अब इसका उद्देश्य क्या भाई? देखिए कहीं पर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा, समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा। कोई भी पॉइंट जो आपके न समझ में आए हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। अब ये जो सीमांतोन्नयन संस्कार है यह किया क्यों जाता है? तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यह जो संस्कार है यह जातक, जातक का मतलब जिसने कि गर्भ धारण किया है वो बालक, उसके एवं माता को जो जादू टोना भूत पिचास से रक्षा के लिए अथवा जो गर्भपात है उसको रोकने के लिए संपन्न करवाया जाता है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं ना कि जब भी माता गर्भ धारण कर लेती है तो गांव आदि में यदि आप लोग रहे होंगे, देखिए भाई देसी आदमी होंगे तो आसानी से आप समझ जाएंगे, थोड़े से मॉडर्न एरिया वाले होंगे तो थोड़ा इन चीजों को समझने में परेशानी होगी, क्योंकि मॉडर्न जो जमाने के लोग हैं ना इन चीजों से बड़े भटके हुए रहते हैं। उनको क्या संस्कार हैं, क्या वेद हैं, क्या हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं क्या, इन चीजों की जानकारी बिल्कुल नहीं होती। यदि आप थोड़े बहुत भी गांव में रहे होंगे तो इन सभी चीजों को आपने कहीं ना कहीं अपने गांव में या फिर अपने आसपास में प्रैक्टिकल होते हुए देखा होगा। तो यह जो संस्कार है, जब माता का गर्भधारण हो जाता है तो माता, ऐसा माना जाता है कि उस समय भूत प्रेत पिशाच से बहुत ज्यादा लगते हैं, तो उनसे रक्षा करने के लिए जो संस्कार है वह करवाया जाता है और उसका मेन उद्देश्य जादू टोना भूत पिशाच से रक्षा करना और गर्भपात को रोकने के लिए किया जाता है। कौन सा संस्कार? सीमांतोन्नयन। अब आते हैं कि जात कर्म संस्कार क्या होता है। नाम से इसमें लिखा गया है, नाम से आप पता लगा लेंगे। जात कर्म होता क्या है, ध्यान समझिएगा। यह जन्म के बाद होने वाला सर्वप्रथम संस्कार है। यहां पर आपको पॉइंट जो है वो फंसाएगा। अभी हमने बोला कि सर्वप्रथम संस्कार, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि सर्वप्रथम संस्कार क्या है, तो जैसे ही क्वेश्चन सर्वप्रथम संस्कार पूछेगा तो आप वहां पर बोलोगे गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार जो है यह क्या माना जाता है? यह आपका प्रथम संस्कार के रूप में या सर्वप्रथम संस्कार के रूप में माना जाता है। वहीं पर यदि आपसे पूछे कि जन्म के पश्चात यदि पूछे, तब आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही जन्म के पश्चात पूछेगा आपसे तो
अभी तक बालक का जन्म नहीं हुआ था, जो हमने आपको प्रथम 3 बताए, जिसमें आपके गर्भाधान की चर्चा की, जिसमें हमने आपसे पुंसवन की चर्चा की, और साथ में हमने आपसे सीमांतोनयन की चर्चा की। यहाँ पे अभी तक बालक का जन्म नहीं हुआ है। ये सभी के जो तीनों संस्कार हैं, ये बालक के जन्म के पूर्व में हुए हैं, जब बालक गर्भ में धारण है। तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा संस्कार है जो कि बालक के जन्म के बाद किया जाता है, या फिर कौन नहीं है। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि 3 ऐसे हैं जो कि जन्म के पूर्व होते हैं, जिसमें गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोनयन। वहीं पर जो जात कर्म है, यह प्रथम ऐसा संस्कार है जो कि जन्म के पश्चात सबसे पहली बार किया जाता है, और वह संस्कार है आपका जात कर्म संस्कार। ठीक है, यह संस्कार होता क्या है? तो यह संस्कार नाभिच्छेदन से पूर्व संपन्न करवाया जाता है। ठीक है, इस संस्कार के अंतर्गत क्या किया जाता है कि बालक को जन्म के बाद स्नान करवाकर इस शहद एवं घी का पान करवाया जाता है। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कल्चरल सिग्निफिकेंस ये है कि जब बालक का जन्म हो जाता है तो जन्म के पश्चात वह जो बालक है उसको शहद एवं घी का पान करवाया जाता है। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, यदि हम उनके अनुसार बात करें तो इस संस्कार में जो जातक के पिता हैं या फिर जो परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं, इनके द्वारा सोने की चम्मच से 2 बूंद घृत, घृत का मतलब होता है घी, एवं 16 बूंद शहद का पान कराया जाता है। ठीक है, इस चीज को आपको समझना है। जात कर्म का संस्कार क्या होता है कि जब बालक का जन्म हो जाए तो घर के जो जातक के पिता हैं वो या फिर घर के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं उनके द्वारा सोने की जो चम्मच है, ध्यान रखिएगा बात, यहाँ पर सोने के अमीर लोग हैं भाई, देखिए सोने की चम्मच से 2 बूंद घृत की मतलब घी की और 16 बूंद शहद का पान कराया जाता है। इस संस्कार के समय पिता के द्वारा दान पुण्य भी किया जाता है। मतलब जब ये संस्कार किया जाएगा, बालक का स्नान वगैरह कराया जाएगा, तो जो बालक के पिता हैं वो इस संस्कार के पश्चात दान पुण्य भी करेंगे। ध्यान रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट है, मैंने कल की ही क्लास में बताया था कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, सनातन धर्म है, उसमें जो दान की महत्ता बताई गई। यदि आप दान पढ़ोगे, जैसा कि मैंने बताया भी था कल, कि दान तब तक अपूर्ण है, तब तक वह पूरा नहीं है कि जब दान के पश्चात आप उसको दक्षिणा न दो। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि मान लीजिए कि आप किसी को कुछ दान दे रहे हो, मतलब कन्यादान, जैसे मैंने कल का एग्जाम्पल ही बताया था, कन्यादान का एग्जाम्पल बताया था। विवाह में कन्यादान पहले किया जाता था, तो कन्यादान के साथ जो पुरोहित होता था उसको या फिर जो संबंधी जिसको दिया जाता था कन्यादान, उसको कुछ दक्षिणा भी दिया जाता था। तो दान के साथ दक्षिणा का देना अनिवार्य होता था। तो यहाँ पर भी कई ऐसे ओकेजन है जहां पर दान एवं पुण्य का जिक्र किया गया है, और संस्कार में भी जब आप करते थे यह जो संस्कार जातकर्म संस्कार, तो इसके समय में पिता के द्वारा दान पुण्य किया जाता था। यह संस्कार का उद्देश्य था कि जातक जो है, जो बालक जो जिसने जन्म लिया है, वह दीर्घजीवी हो एवं मेधावी बने, मतलब आके जाके खूब ब्रिलियंट बने, या आइंस्टाइन बने, या आर्यभट्ट बने, या आपका बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति बने। इस उद्देश्य से क्या है, यह संस्कार कराया जाता था। अब आते हैं कि भैया जातकर्म संस्कार भी हो गया, बालक अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तो भैया बालक का अब नामकरण किया जाएगा। तो अगला संस्कार जो है वह है आपका नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार क्या है भाई, नाम से इसमें दिया गया है कि यह जो संस्कार है जन्म के 10वें या फिर 12वें दिन में संपन्न कराया जाता था। लेकिन कुछ धर्म ग्रंथ ऐसे हैं जिनके अनुसार 11वें दिन भी इस संस्कार को करवाने का उल्लेख मिलता है। तो 3 डेट आपको दिखाई दिए, या तो 10वें दिन, या तो 11वें दिन, या फिर 12वें दिन यह जो संस्कार है इनको करवा लिया जाता था। इसमें होता क्या था इस संस्कार में, भैया नाम में ही लिखा हुआ है, नामकरण मतलब नाम रखा जाएगा। तो इस संस्कार के अंतर्गत शुभ पूर्ण मुहूर्त में जो जातक है उसके जन्म के समय भी नक्षत्रों के अनुसार जो है इसका नामकरण किया जाता था। मतलब जातक ने जिस समय जन्म लिया है उस समय नक्षत्रों की स्थिति क्या थी, उसके अनुसार यह जो जातक है, जो बालक है, उसका नामकरण किया जाता था। लेकिन ध्यान रहे, जब यह नामकरण किया जाता था तो उसके नामकरण करते समय कुछ बातों के ध्यान रखने आवश्यक थे। जैसे कि जो नाम रखा जाए वह नाम अर्थहीन नहीं होना चाहिए, या फिर अप्रशंसात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे अभी क्या नाम कोई रावण रख सकता है अपने बालक का, कोई विभीषण रख सकता है अपने बालक का,
नहीं रख सकता। तो ऐसा कोई नाम नहीं रखना है जो कि अप्रशंसात्मक हो या फिर जिसका कोई अर्थ ही ना निकले। जैसे मैं किसी बालक का नाम रख दूं म, तो म का कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसा कोई नाम नहीं रखना जिसका कोई अर्थ न हो या फिर अप्रशंसात्मक नहीं होना चाहिए, अपशब्द नहीं होना चाहिए, अमंगल सूचक नहीं होना चाहिए, घृणा सूचक नहीं होना चाहिए। ऐसे नामों को कोशिश करना था कि न रखा जाए। और कोशिश ये किया जाना चाहिए कि जो नाम हो सदैव सम अक्षरों में रखा जाए। सम का मतलब चाहे 2 अक्षर रखें, 4 अक्षरों के, 6 अक्षरों के, 8 अक्षरों के, 10 अक्षरों के जो नाम है यह रखे जाए। ठीक है, तो सम अक्षरों में नाम को रखा जाना चाहिए। यह नामकरण की जो पद्धति है वह कहता था। उसके पश्चात बालक जो भी ब्राह्मण वर्ण के जो बालक हैं उनको अपने नाम के अंत में शर्मा शब्द, क्षत्रिय वर्ण के जो बालक होते थे उनको वर्मा शब्द, वैश्य को गुप्त शब्द और शूद्र को दास शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा वर्णन हमारे ग्रंथों में मिलता है। संस्कार में, किसमें? जात कर्म संस्कार, सॉरी नामकरण संस्कार। वहीं पर आता है इसके पश्चात नामकरण संस्कार आपका कंप्लीट हो गया। हाँ, दुर्योधन, वो नाम यदि आप देखोगे, शुभांग जी बोले सर मेरे एक दोस्त का नाम है दुर्योधन, वह नामकरण के अनुसार नहीं रखा गया होगा। यदि आप लोग आम बोलचाल की भाषा में उसको बोलते होगे तो ऐसे तो बहुत है। कोई किसी का बाबू है, किसी का सोना है, किसी का मोना है, किसी ने किसी को कुछ कह दिया, कोई मंगलू बोल रहा है। कई सारे नाम अपने दोस्तों ने अपने अलग अलग दोस्तों के नाम रखे होंगे, तो वो नाम काउंट नहीं किए जाएंगे। देखिए एक चीज और समझ लीजिए, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप यदि नहीं जानते होंगे तो पूछ लीजिएगा अपने माता पिता से। आपके जो स्कूल का नाम है और आपके जो घर का नाम है ये आपका वास्तविक नाम नहीं है। आपका जो वास्तविक नाम है वो राशि के आधार पर रखा जाता है, और वो राशि के आधार का जो नाम है वो जल्दी प्रयोग में नहीं लाया जाता। मतलब उस नाम को लोग बोलते नहीं है, बस वो नाम रखा जाता है। ठीक है, वो आप चाहे तो अपने माता पिता जो आपके हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरे राशि का नाम क्या है। राशि तो अलग है, राशि का नाम आपका क्या रखा गया है, तो आप वो अलग नाम होता है, उसको नाम का मतलब प्रचलन नहीं किया जाता, बस वो नाम रखा जाता है। ठीक है, आप जरूर पूछिएगा। अब आते हैं कि निष्क्रमण संस्कार क्या है। शुभांक जी हंस रहे हैं, लगता है मुझे बाबू सोना वाले बात पर। नहीं, ये वास्तविकता है भाई। वर्तमान में देख लो, अच्छे अच्छे लोगों के नाम इंस्टाग्राम पे चले जाओ, देखो वहां पे कोई अच्छा सा आत्मा जो कि बालक है वो एंजल प्रिया बन के बैठा हुआ है, कोई एंजल सुप्रिया बन के बैठा हुआ है। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि वहां पर बैठे हुए हैं। तो वो भी नामकरण के अच्छे अच्छे पहलू वहां पर आपको मिल जाएंगे। बस एक बार सोशल मीडिया उठाने की देर है। कोई एटीट्यूड बॉय है, तो कोई गुंडा बॉय है, तो कोई जेम्स बॉन्ड है, अलग अलग नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये नामकरण के अंतर्गत थोड़ी आएंगे, तो उनके एटीट्यूड का अपना एक है जलवा, कोई दिक्कत नहीं है। जब से रील्स आए हैं तो आत्माएं घूम रही हैं, अपने संस्कारों का वहां पर प्रचलन प्रदर्शन कर रही हैं। कुछ टिकटॉक बैन हुआ तो कुछ रील्स इंस्टाग्राम पे आ गई, तो कुछ आत्माएं वहां से भूली भटकी, तो कुछ एमएक्स टकाटक, तो कहाँ कहाँ कौन सी चीजें उस पर शिफ्ट हो गई। लेकिन उनके संस्कारों में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, वो अपने संस्कारों को सदैव दिखाते हुए हैं। खैर वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, बात करते हैं निष्क्रमण संस्कार की। नाम में निष्क्रमण का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ना, मतलब घर को छोड़ना। क्या है मतलब समझिएगा कि जन्म के बाद बालक को प्रसव गृह से बाहर लाना ही निष्क्रमण संस्कार कहलाता है। अब देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपने देखा होगा कि जब बालक का जन्म होता है तो वह कुछ दिनों तक जो प्रसव गृह होता है, मतलब जिस घर में उसका प्रसव कराया जाता था, वह कुछ दिन तक उसी प्रसव गृह में ही रहता था, उससे बाहर नहीं निकलता था। तो जिस समय उसको उस घर से बाहर निकालना होता था, मतलब आप दूसरे जगह शिफ्ट करना हो या ले जाना हो, तो वह निष्क्रमण संस्कार को संपादित कराया जाता था। और ऐसा कब होता था भाई? तो यह संस्कार जो है प्रायः जन्म के चौथे माह में या फिर छठे माह में संपन्न करवाया जाता था। मतलब क्या है कि जब बालक का जन्म हो जाए तो 4 से 6 महीने तक वह प्रसव गृह में ही रहेगा। अब रीजन इसका भी है, जान लीजिए, इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। जब बालक का जन्म होता है तो वह बहुत ही नाजुक स्थिति में होता है, उसको बाकी बाहरी दुनिया से, जिसमें धूल है, जो बाकी एलर्जी है, उनसे बचाने की कोशिश की जाती है। इसीलिए कोशिश किया जाता है कि वह एक जो अभी तक माता के गर्भ में था तो वहां पर एनवायरमेंट अलग था। अब जब वो गर्भ से बाहर आया है तो वह
अब धरती का जो आपका जो पृथ्वी का जो वातावरण है वो उसके अनुसार उसको ढालना है। तो इस वजह से उस हिसाब से वो ढले तो उसको 4 से 6 महीने एटलीस्ट वो एडॉप्शन का जो पीरियड है लगता है। इसीलिए यह कॉन्सेप्ट भी लाया गया हमारे संस्कार में कि जन्म के पश्चात 6 से 4 माह तक बालक प्रसव गृह में रहेगा और उसके पश्चात उसको बाहर निकाला जाएगा, जिसके लिए संस्कार की व्यवस्था की गई, निष्क्रमण संस्कार। और इस संस्कार को वर्तमान में कुआं पूजन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस संस्कार के अंतर्गत बालक को सर्वप्रथम घर से बाहर निकालकर सूर्य के दर्शन करवाए जाते हैं और रात्रि के समय बालक को चंद्र दर्शन भी करवाया जाता है। तो सिंपल सा है भैया कि बालक को क्या किया जाएगा, घर से बाहर निकाला जाएगा, सूर्य दर्शन कराया जाएगा सुबह में और रात में चंद्र दर्शन कराया जाएगा। और यह संस्कार बालक को सूर्य के समान तेजस्वी बनाने और चंद्र के समान शीतल होने की कामना से जो संस्कार है यह संपन्न कराए जाते हैं। अब आते हैं भाई अन्नप्राशन संस्कार। ये तो जरूर आप लोगों ने सुना होगा, यदि किसी के घर में बालक ने जन्म लिया होगा तो ये आपने जरूर सुना होगा, अन्नप्राशन संस्कार सुना तो जरूर ही होगा। बताइए भाई सुना है कि नहीं, बताइए। सुना है अन्नप्राशन संस्कार? यदि किसी घर में कोई भी बालक होगा तो ये आप लोगों ने जरूर सुना होगा। जब बालक पैदा होता है तो पहली बार जब वो अन्न को ग्रहण करता है, सबसे पहले तो माता के जो दुग्धपान होता है वो उस पर निर्धारित होता है, उस पर आश्रित होता है। लेकिन धीरे धीरे जब समय के साथ वो बड़ा होता है तो उसके लिए उसको अन्न जब पहली बार उसको ग्रहण कराया जाता है तो इसके लिए उसको अन्नप्राशन संस्कार कराया जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप क्रम को ध्यान रखिएगा। मैंने अभी तक आपसे ये 7वां बोल रहा हूं, तो पहले से लेके 7वां जो कर्म है देखिए बड़ा सिंपल सा है। आप यदि देखते जाएंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। पहले आपका गर्भधारण था, गर्भधारण से फिर आपका पुंसवन हुआ, पुंसवन से आपका फिर सीमांतोनयन हुआ, सीमांतोनयन से फिर आपका जात कर्म हुआ, जात कर्म से फिर आपका नामकरण हुआ, नामकरण से फिर हमने इसके बाद वाली चीजें पढ़ी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अन्नप्राशन संस्कार। तो आप आसानी से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यदि उसका आपको अंदर का मटेरियल याद है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। अन्नप्राशन संस्कार क्या कहता है भाई कि जातक को जन्म के बाद माता के दुग्धपान के अलावा अन्य भोजन करवाना भी आवश्यक होता है, जिसके लिए उसको अन्नप्राशन संस्कार कराया जाता है, जो कि अन्नप्राशन संस्कार कहलाता है। और यह जो संस्कार है यह प्रायः जन्म के जो 6ठा माह है उसमें संपन्न कराया जाता है। और संस्कार के अंतर्गत जो जातक होता है, जो बालक होता है, उसको सर्वप्रथम दही, घी एवं शहद मिश्रित जो भोजन है वह कराया जाता है। और इसका जो उद्देश्य है वह उद्देश्य है कि बालक का जो है समुचित विकास हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो बालक है यदि वह केवल माता के दुग्धपान पर आश्रित होगा तो उसका जो शारीरिक विकास है वह क्या हो जाएगा, स्थगित हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो भारतीय परंपरा है जिन्होंने संस्कारों के निर्माण की वो कितने साइंटिफिक रहे होंगे। भले ही हमारे संस्कार पद्धति में है लेकिन इनका अपना साइंटिफिक महत्व भी है। भले ही एक संस्कार के रूप में बताए गए हैं लेकिन आप देख पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी बड़ी बातें कही जा रही है कि माता के दूध पर ही यदि बालक को आश्रित रखा जाए उसको, तो वह जो उसका शारीरिक विकास है वह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो एक समय के पश्चात वो निर्धारित समय भी दिया गया कि 6 माह, क्योंकि जानते हैं यदि तुरंत जन्म के तुरंत बाद यदि उसको भोजन कराया जाएगा तो उसके शरीर को पचेगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि एडॉप्ट होने के लिए, इस इन्वायरमेंट में एडॉप्ट होने के लिए, उसके शारीरिक विकास होने के लिए कि वो अन्न को भी वो क्या करे, पचा सके, उसमें कम से कम 6 माह लगेंगे। और इसीलिए 6 माह पश्चात अन्नप्राशन संस्कार भी कराया जाता है। तो सोचिए कितना साइंटिफिक जो है उनका कॉन्सेप्ट रहा है भारतीय दर्शन परंपरा। उसके पश्चात आता है आपका चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा कर्म संस्कार क्या है भाई, तो ध्यान सुनिएगा। इस संस्कार को हम लोग मुंडन संस्कार, आप लोग मुंडन बहुत नाम सुनते होंगे, हर घर गांव में होता है। इस संस्कार को हम लोग मुंडन संस्कार में जल्ला संस्कार के नाम से भी पुकारते हैं या फिर जानते हैं। यह जो संस्कार है जन्म के विषम वर्षों में, जिसमें आपका पहला वर्ष, तीसरा वर्ष, 5वें वर्ष या फिर 7वें वर्ष में किया जाता है। मतलब बालक का जब जन्म होता है तो उससे 1 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद या फिर उसको 7वां वर्ष है, ध्यान रखिएगा, या तो जिस वर्ष हुआ है उसी वर्ष करा दीजिए या फिर उसके तीसरे साल में करा दीजिए, 5वें या फिर 7वें वर्ष में जो चूड़ा कर्म संस्कार है वह कराया जाता है। अब चूड़ा का मतलब होता क्या है, चूड़ा का मतलब होता है उसके बाल।
चूल का मतलब होता है आपके बाल, ठीक है। उसको बाल को छिलवाने का, आप लोगों ने मुंडन संस्कार देखा होगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन आपको यह ध्यान रखनी है, जो मैंने आपको बताया ना कि पहले, तीसरे और पांचवें या फिर सातवें, यह आपको टर्म ध्यान में रखने। इसमें शुक्ल पक्ष एवं सूर्य के उत्तरायण होने पर ही यह जो संस्कार है यह संपन्न करवाया जाता है। खैर ये पॉइंट आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, लेकिन बस एज ए एडिशनल पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस संस्कार के अंतर्गत बालक की जो शिखा है, जिसको हम लोग चोटी बोलते हैं, उसको छोड़कर शेष सिर का मुंडन करवा दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है संस्कार को होने का? तो यह जो संस्कार है बालक का समुचित विकास हो, उसकी कामना से यह जो संस्कार है वह करवाया जाता है। इसके बाद आता है आपका चूड़ाकर्म संस्कार हो गया, मुंडन संस्कार हो गया। तो उसके पश्चात आता है आपका कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार क्या है भाई? नाम में लिखा है, कर्ण का मतलब होता है कान। कर्ण का मतलब क्या होता है? कान। और वेद का मतलब होता है छिद्र, मतलब कान में छिद्र करना। तो बालक के कानों में छिद्र करना ही, कान बिंधना ही कर्णवेद संस्कार कहलाता है। जैसे वर्तमान में, पहले ये फैशन नहीं था, जैसे वर्तमान में आप लोग देखते हैं ना कि कुछ लड़के जो होते हैं कान में बाली पहनते हैं, क्या बोलते हैं उसको? बाली शायद बोलते हैं। ये फैशन है पहले वर्तमान का, लेकिन पहले ये संस्कार का हिस्सा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले ये संस्कार का हिस्सा था, लेकिन वर्तमान में इनको लड़कियों ने अडॉप्ट कर लिया, लड़कों ने छोड़ दिया। अब कुछ लड़के हैं जो वो फैशन की वजह से पहनते हैं, लेकिन ये हमारे भारतीय परंपरा में संस्कार के रूप में, इसमें हम लोग कर्णवेद संस्कार के रूप में जानते हैं। और यह संस्कार प्रायः चूड़ाकर्म संस्कार के साथ ही संपन्न करवाया जाता है। जैसे ही मुंडन संस्कार हो जाता है, उसी के साथ साथ जो है, जो बालक का कर्ण भेदन संस्कार है, जिसमें उसके कानों को छिद्र किया जाता है, वह संस्कार भी संपन्न करवाया जाता है। और इस संस्कार के अंतर्गत बालक के पिता के द्वारा सर्वप्रथम दाहिने कान में और उसके बाद बाएं कान में जो है वो छिद्र किया जाता है। यह जो संस्कार है बालक के अनावश्यक आंत्र वृद्धि, आंत का मतलब आंत होता है, स्टमक जो है आपका, उसकी वृद्धि को रोकने की कामना के लिए किया जाता है। साथ में प्राचीन काल में बालक के श्रृंगार सज्जा के लिए भी, आभूषण धारण करने के लिए भी यह जो संस्कार है वह संपन्न करवाया जाता है। आप लोगों ने यदि मूवीज वगैरह देखे होंगे प्राचीन समय के, आप लोग देखते होंगे कि राजा जो है बड़े बड़े कुंडल कानों में पहनते थे। हमारे जो देवता लोग हैं, हमारे जो भगवान लोग हैं, यदि आपने उनकी फोटोज देखी होंगी, उनके कानों में कुंडल आपको दिखते होंगे। तो ये जो चीज है ये पहले परंपरा में थी हमारे, लेकिन अब क्या है भाई कि हम लोग की परंपरा रही है धोती कुर्ता वाली, लेकिन अब फटे हुए जींस, फटे हुए शर्ट, ये बड़ा अजीब अजीब कॉन्सेप्ट आ गया है, हम उसको पहनते हैं। लेकिन खैर ये हमारे फैशन का हिस्सा है, हमारी परंपरा का हिस्सा है, हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन जो आपके संस्कार है आप बस जानिए उनको। इसीलिए आपका ये जो आपका जो पेपर है बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है। जब आप पढ़ेंगे इस कोर्स को तो आपको बहुत आनंद आएगा। खैर, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य आपका आंत्र वृद्धि को रोकना और साथ में वस्त्र आभूषण को धारण करने के लिए भी किया जाता था। अभी तक इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कठिनाई हो तो बताएं, अन्यथा फिर हम आगे चलें। बताइए भैया। किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या, कठिनाई, परेशानी, दिक्कत? आगे बढ़ें, चलिए ठीक। अब आते हैं भैया, ठीक है, उसका कर्ण भेदन संस्कार भी हो गया, जात कर्म भी हो गया, नामकरण भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो पढ़ेगा कब बालक? पढ़ना भी तो आवश्यक है कि बस सजेगा संवरेगा? तो भैया अब होगी इसकी असली पढ़ाई, अब होगी इसकी असली परीक्षा, वह होगा आपका विद्यारंभ संस्कार। क्या है भैया विद्यारंभ संस्कार? ध्यान से सुनिएगा। बालक को सर्वप्रथम अक्षर का ज्ञान करवाना ही विद्यारंभ संस्कार कहलाता है। जैसे अभी मम्मी जब छोटी रही होंगी तो खूब पढ़ाती रही होंगी कि पढ़ो बटवा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, पढ़ाती है ना। क से क्या बोलती है? कौआ। ख से खरहाई, तो गांव में बोला जाता है। खैर, मतलब ये जो अक्षर का ज्ञान करवाना ही पहले संस्कार में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो बालक को सर्वप्रथम अक्षर का ज्ञान कराना ही विद्यारंभ संस्कार के रूप में कहलाता है। और इस संस्कार को हम लोग अक्षरारंभ संस्कार के रूप में भी जानते हैं और इस नाम से भी इसको पुकारा जाता है।
यह संस्कार क्या होता है भाई? तो गुरु आश्रम, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पहले विद्या को अर्जित करने के लिए बालक को गुरु के पास जाना होता था और गुरु जो है अपने जो उनके गुरुकुल होते थे वहां पर शिक्षा देते थे। तो गुरु आश्रम में जाने से पहले बालक को भाषा एवं गणित का जो सामान्य ज्ञान है वह प्रदान करने के लिए यह संस्कार संपन्न करवाया जाता था। और यह संस्कार प्रायः घर में ही माता के द्वारा शुरू किया जाता था, जिसके आधार पर माता जो है बालक को सर्वप्रथम गुरु एवं परिवार को बालक की सर्वप्रथम पाठशाला के रूप में माना जाता है। इसीलिए आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना होगा कि किसी भी बालक की या फिर किसी भी व्यक्ति की प्रथम गुरु को किसे माना गया है, तो किसी व्यक्ति के प्रथम गुरु के रूप में किसे स्थापित किया जाता है? माँ को। क्योंकि आप लोगों ने, मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि मम्मी आपको पढ़ाती रही होंगी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो पढ़ाते रहे होंगे, तो वही कॉन्सेप्ट। इसीलिए माता जो है इनको प्रथम गुरु का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो ये है भैया आपका विद्यारंभ संस्कार। और यह संस्कार शुरू पहले कब किया जाता था? यह 8वें वर्ष तक संस्कार करवा दिया जाता था। पहले जो आप सभी लोग जानते हैं कि पहले जो पढ़ाई लिखाई होती थी बहुत बाद के समय काल में किया जाता था। देखिए एक बात समझिएगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा व्यक्ति की मानसिक जो सीमा है वो बहुत पहले ही विकसित होने लगेगी। जब हमारे जो पूर्वज थे उनके विकास की जो सीमा थी वो 10 या फिर 12 वर्ष रही होगी, जहां से उनकी विकास की सीमा बढ़ रही होगी, फिर घट के 8 हुई है, फिर 6। अब आप देखते हैं कि 3 से 4 वर्ष का जो बालक है वो भी पढ़ना शुरू कर देता है। तो जो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो उनकी जो मानसिक जो सीमा है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगी। अब आते हैं उपनयन संस्कार के बारे में, जिसको हम लोग जनेऊ बोलते हैं। उपनयन संस्कार क्या है? इनसे प्रश्न बनते हैं, इनको इंपॉर्टेंट कर लीजिए भैया, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। तो उपनयन संस्कार है क्या? तो बालक के बाल्यकाल के संस्कारों में यह सबसे प्रमुख संस्कार माना जाता है। इसमें है क्या भाई कि बालक को वेद शास्त्रों को अध्ययन करने के लिए गुरु के समीप ले जाना ही उपनयन संस्कार कहलाता है। इस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार कह लें, जनेऊ संस्कार कह लें, इन दोनों संस्कारों के नाम से भी पुकारा जाता है। रीजन क्या है पुकारे जाने का? क्योंकि जब उपनयन संस्कार होता है तो बालक को जनेऊ धारण करना होता है, उस जनेऊ को ही हम लोग यज्ञोपवीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यज्ञोपवीत बोलते हैं। इसी कारणवश इस संस्कार को जनेऊ संस्कार या फिर यज्ञोपवीत संस्कार के रूप में भी जानते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में जो प्रश्न बने थे, आप लोगों ने पेपर सॉल्व किया होगा, तो वो यहीं से बने। इसीलिए मैंने जब पिछली बार पढ़ाया था तो इस चीज को आपको बताया था, तो इस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा। उपनयन संस्कार केवल और केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का ही किया जाता है। मतलब ध्यान रहे, जो उपनयन संस्कार हैं यह केवल 3 वर्णों को यहाँ पर मिली हुई है इनकी इजाजत। किसको? ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को। ध्यान रहे जो ब्राह्मण बालक है इसका जो उपनयन संस्कार है वह गर्भ धारण से 8वें वर्ष में हो जाना चाहिए। मतलब 8 वर्ष की उम्र में ब्राह्मण का उपनयन संस्कार, क्षत्रिय का बालक की बात करें तो 11वें वर्ष में, एवं वैश्य बालक का 12वें वर्ष में उपनयन संस्कार होना चाहिए। तो ये जो तीनों पॉइंट हैं आपको ध्यान में रखना होगा कि जो ब्राह्मण बालक है उसका उपनयन संस्कार कब हो जाना चाहिए, दूसरा क्षत्रिय का कब होना चाहिए, और तीसरा वैश्य का कब होना चाहिए। तो जो ब्राह्मण है इसका आपका जो उपनयन संस्कार है यह 8 वर्ष की आयु में, क्षत्रिय का 11 वर्ष की आयु में और वैश्य का 12 वर्ष की आयु में हो जाना चाहिए। और यदि इस वर्ष में उपनयन संस्कार नहीं हो पाता है किसी कारणवश तो अधिकतम ब्राह्मण का 16वें वर्ष, क्षत्रिय का 22वें वर्ष और वैश्य का 24वें वर्ष तक जो है यह उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। अब देखिए भाई, यदि इस अधिकतम सीमा तक भी उपनयन संस्कार नहीं हो पाता है तो उस बालक को व्रात्य संज्ञा मान ली जाती है। इस संस्कार के द्वारा गुरु के द्वारा संपन्न करवाया जाता है और इस संस्कार के समय जो गुरु है वह बालक को गायत्री मंत्र का उपदेश भी देते हैं। ध्यान रखिएगा, किसका उपदेश देते हैं? गायत्री मंत्र का।
इस संस्कार के बाद बालक एक जनेऊ, जिसको हम लोग मैंने पहले ही बताया, जिसको यज्ञोपवीत बोलते हैं, उसको धारण करता है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, यदि किसी व्यक्ति का विवाह नहीं होगा और उसको जनेऊ धारण किया दिया जाता है, तो उस समय उस जनेऊ में कुल 3 सूत्र होंगे। कितने सूत्र होंगे? 3 सूत्र, मतलब 3 धागों वाला जनेऊ वह धारण करता है। लेकिन जब वह विवाह हो जाएगा, किसी विवाहित पुरुष को यदि आप जरूर धारण करते हुए देखेंगे, जैसे आपके पिता हैं, मान लीजिए आपके पिता हैं और आपके पिता ने, यदि आप देखेंगे कि वो जो जनेऊ धारण करते हैं उनमें कुल 6 धागे होंगे, आप उनको गिन सकते हैं लेके, तो उनमें 6 धागे होंगे। लेकिन यदि आपका विवाह नहीं हुआ होता है और आप जनेऊ धारण करते हैं, तो उनमें, उस जनेऊ में केवल और केवल कितने धागे होंगे? 3 धागे होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक सूत्र में 9 तंतु होते हैं तथा प्रत्येक सूत्र 96 अंगुल लंबा होता है। इतना इंपॉर्टेंट ये सभी चीजें नहीं है। ठीक है, जो जनेऊ धारण किए जाने वाले 3 सूत्र हैं या 3 देवताओं के प्रतीक माने गए, किसके किसके? ब्रह्मा, विष्णु और महेश के। बाकी जो चीजें हैं आप अपने नोट्स में पढ़ लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ऋतुओं के अनुसार ब्राह्मण बालक का वसंत ऋतु में जनेऊ करना चाहिए, क्षत्रिय बालक का ग्रीष्म ऋतु में, और वैश्य बालक का जो शरद ऋतु है उसमें यह उपनयन संस्कार किया जाना चाहिए। इसके पश्चात आता है आपका वेदारंभ संस्कार, मतलब जनेऊ संस्कार हो गया, तब वह जाएगा बालक पढ़ने। पढ़ने कहाँ जाएगा? अपने गुरु के यहाँ। तो बालकों के द्वारा वेदों का अध्ययन आरंभ करना ही वेदा आरंभ संस्कार कहलाता है। और यह जो संस्कार है उपनयन संस्कार के बाद ही संपन्न किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, इस चीज को एकदम नोट डाउन कर लीजिए कि वेदारंभ संस्कार कब होता है। तो ध्यान रखिएगा, जनेऊ अगर संस्कार हो जाएगा, बालक का शुद्धिकरण हो जाएगा, बालक 3 सूत्रों वाला जनेऊ धारण यज्ञोपवीत धारण कर लेगा, उसके पश्चात वो वेदों के अध्ययन के लिए आगे बढ़ेगा, जिसको हम लोग वेदारंभ संस्कार कहते हैं। साथ में बालक को सर्वप्रथम अपनी शाखा से संबंधित जो वेद है उसका अध्ययन करवाया जाता है और तदुपरांत इन अन्य वेदों का अध्ययन कराया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वेदारंभ संस्कार कब होता है? तो यह आपके जनेऊ संस्कार के बाद होता है। वेदारंभ संस्कार हो गया तो फिर आएगा आपका केशांत संस्कार, जो कि 13वां संस्कार। केशांत संस्कार क्या है भाई? कि बालक के द्वारा सर्वप्रथम जो दाढ़ी मूछ है उसको मुड़वाना ही केशांत संस्कार कहलाता है। और यह संस्कार प्रायः गुरु के सानिध्य में ही संपन्न कराया जाता है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, यह जो केशांत संस्कार है यह ब्राह्मण बालक होगा तो उसका 16वें वर्ष में होगा, क्षत्रिय बालक होगा तो उसका 22वें वर्ष में, और यदि वैश्य बालक होगा तो उसको 24वें वर्ष में जो है केशांत संस्कार वह कराया जाता है। तो यह जो पॉइंट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस संस्कार के समय बालक के पिता के द्वारा जो है गायों का दान भी किया जाता है, जिसके कारण संस्कार को गोदान संस्कार के नाम से भी पुकारा जाता है। यह जो पॉइंट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वह कौन सा संस्कार है जिसको हम लोग गोदान संस्कार के रूप में भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपका केशांत संस्कार है। तो हमने कई सारे ऐसे संस्कार बताए जिनके अपने कुछ अन्य नाम भी हैं, जिसमें हमने आपको स्त्री संस्कार बताया, यहाँ पर गोदान संस्कार बताया, वहां पर आपको यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार बताया। ये सभी जो उपनाम है आपको ध्यान में रखने होंगे। इसके पश्चात आता है आपका समावर्तन संस्कार। अब देखिए भाई, आप लोगों ने वर्तमान में दीक्षांत समारोह का नाम सुना होगा। जब आप लोग पढ़ लिख लेते हो, आप लोग को डिग्री मिलती है, तो डिग्री कब मिलती है? जब आपके कॉलेज में होता है कन्वोकेशन। क्या होता है? कन्वोकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं दीक्षांत समारोह। तो ठीक यही प्रक्रिया प्राचीन समय से चली आ रही है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको डिग्री देते समय आपको क्या बोला जा रहा है, क्या किया जा रहा है कि आपको दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है। ना बेटा, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये नया नहीं है, बहुत पुराना है। पहले इसको हम लोग किस नाम से जानते थे? समावर्तन संस्कार के नाम से जानते। तो है क्या भाई कि वेदा अध्ययन एवं शिक्षा प्राप्ति के पश्चात गुरु आश्रम से विदा होकर पुनः गृह आश्रम में प्रवेश करना ही समावर्तन संस्कार कहलाता था। इस संस्कार को हम लोग दीक्षांत संस्कार एवं स्नान संस्कार के नाम से भी पुकारा जाता है। इस संस्कार के समय जो गुरु होता है उसके द्वारा शिष्यों को उपदेश भी दिया जाता है और कुछ गुरु अपने शिष्यों की परीक्षा भी लेते हैं और उनको उपाधियां प्रदान करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि समावर्तन संस्कार क्या है और कब होता है। ध्यान रखिएगा, समावर्तन संस्कार कब होता है। अब आता है भाई विवाह संस्कार। हमने आपको विवाह संस्कार के बारे में पढ़ाया है, कल ही पढ़ाया था।
विवाह के 8 प्रकार कर पढ़ाए थे ना, डिटेल में चर्चा की थी। तो वो विवाह के जो 8 प्रकार हैं वो विवाह के संस्कार की भी बात वहां बताई थी हमने आपको। तो जैसे ही आप ब्रह्मचर्य आश्रम, हमने आपको पढ़ाया था कि जैसे ही कोई बालक ब्रह्मचर्य आश्रम को समाप्त करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, तो ध्यान रखिएगा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए टिकट है। टिकट किसका है भाई? विवाह का। यदि आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले भैया आपको विवाह करना पड़ेगा। तो ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले यह संस्कार संपन्न किया जाता है। और हमारे धर्म ग्रंथों में कुल 8 प्रकार के विवाह माने गए हैं, जिसकी चर्चा हमने आपसे पिछले वीडियो में की है, जिसमें आपके ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, प्रजापत्य विवाह, पैशाच विवाह और असुर विवाह बताए गए हैं। 4 इसमें से मान्य विवाह हैं, 4 अमान्य विवाह हैं, जो कि हमने आपको कल की वीडियो में डिटेल में चर्चा की है। और आज के इस वीडियो के सबसे अंतिम टॉपिक, सबसे अंतिम संस्कार, जिसका नाम है अंत्येष्टि संस्कार। यह कब होगा आप सभी लोग जानते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो डेथ हो जाता है, तो उसके पश्चात उसका अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। इसीलिए यह मानव का सबसे अंतिम संस्कार माना जाता है। प्रथम संस्कार हमने आपको पढ़ाया गर्भाधान संस्कार, ठीक है। यह जो अंत्येष्टि संस्कार है सबसे अंतिम संस्कार है। यह क्या है भाई? इसका उद्देश्य क्या है कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत आत्माओं को परलोक में शांति प्राप्त हो, इस उद्देश्य से ही यह संस्कार संपन्न कराया जाता है, ठीक है। इस संस्कार में जो मृतक है उसके परिजनों के द्वारा मृत आत्मा को पिंडदान करने, जलांजलि दी जाती है। उस संस्कार को श्मशान संस्कार के नाम से भी पुकारते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस प्रकार से आपके जो 16 संस्कार थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, उनकी चर्चा की डिटेल में। जो भी फैक्ट हमने आपको बताए हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, उन सभी को ध्यान में रखिएगा, उनको जरूर पढ़िएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि किसी का कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न हो, कोई डाउट हो, न समझ में आया हो तो बताएं। किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कठिनाई किसी भी प्रकार का बताएं भैया। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कठिनाई, सब समझ में आ गया? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से इजाजत चाहूंगा, विदा लूंगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।